नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो कल बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी ने ऑफिशियली टीआरई फेज 3 का अनाउंसमेंट कर दिया है और उसके रिगार्डिंग 10 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन पत्र लिए जाएंगे। तो परीक्षा जो है कि 7 से 17 मार्च तक होगी। होली से पहले रिजल्ट देने का ऐलान किया गया है। तो विज्ञापन जो है कि 10 फरवरी तक आ जाएगा। तो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 10 से ऑनलाइन आवेदन होगा और हो सकता है कि विज्ञापन आजकल में आपको देखने को मिल जाए, लेकिन ऑनलाइन के आवेदन की प्रक्रिया जो है कि 10 फरवरी से ही शुरू होगी। तो तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा टीआरई 3 7 से 17 मार्च तक होगी। इसके लिए 10 फरवरी से 23 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। होली से पहले रिजल्ट संभावित है। उक्त बातें जो है कि कल आयोग में कार्यालय में आयोजित पीसी में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने कही। परीक्षा का विज्ञापन बुधवार को आएगा। तो उन्होंने कहा कि परीक्षा 4 श्रेणियों की शिक्षक नियुक्ति के लिए ली जाएगी, जिनमें प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षक शामिल होंगे, यानी कक्षा 1 से 5 तक, 6 से 8, 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं। इसलिए टीआरई 3 में शिक्षा विभाग और एससी एसटी कल्याण विभाग की ही रिक्तियां शामिल होंगी। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की रिक्तियां नहीं होंगी, क्योंकि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए वे पहले ही दे दी गई हैं। परीक्षा में शामिल होने के लिए मूल निवासी होना जरूरी होगा या नहीं, इस प्रश्न का बीपीएससी अध्यक्ष ने नीतिगत मामला बताते हुए टिप्पणी नहीं की है। तो अभी तक तो ऐसा कोई कुछ है नहीं कि जिसमें ये लगे कि जो है कि बिहार के ही मूल निवासियों को इसमें आवेदन का मौका दिया जाएगा। अभी ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि सभी के लिए द्वार खुले रहेंगे, जैसे कि टीआरई 1 में हुआ था और टीआरई 2 में हुआ था। हालांकि एक बात इसमें और है कि जो स्टेट के अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं इसमें शामिल नहीं हो सकेंगे। साफ साफ कह दिया गया है कि 23 फरवरी तक अभ्यर्थियों के पास उनकी योग्यता होनी चाहिए। इसके बाद जो है कि क्या कि टीआरई 3 की कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं उसको भी देख लेते हैं। तो अपीयरिंग कैंडिडेट को परीक्षा में शामिल होने का मौका नहीं मिलेगा। तृतीय चरण की इस परीक्षा में वही आवेदन कर पाएंगे जिनके पास अंतिम तिथि यानी 23 फरवरी तक पता होगी। तो सीटेट के जो भी अभ्यर्थी वेट कर रहे हैं अपने रिजल्ट का, अगर उनके पास अगर 23 फरवरी तक रिजल्ट नहीं आ पाता है तो भी इस परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। तो रिजल्ट के होली से पहले 23 या 24 मार्च को आने की संभावना है। तो सबसे बड़ी बात इसमें है कि 7 से लेकर 17 मार्च तक एग्जाम ही चलेगा। 17 मार्च के बाद यानी एक सप्ताह के बाद उसमें रिजल्ट देने की बात कही जा रही है। परीक्षा में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान नहीं होगा और बची रिक्तियां टीआरई 4 में जोड़ी जाएंगी, जो अगस्त में पहले से घोषित कार्यक्रम के अनुसार होगी। इसके साथ ही अतुल प्रसाद जी ने कहा कि जो टीआरई 2 है उसको लेकर जो चर्चा चल रहा है, तो उसमें जो है कि सभी प्रकार से उसका द एंड हो जाता है। यानी अब टीआरई 2 के बारे में कोई भी चर्चा नहीं होगी। सप्लीमेंट्री रिजल्ट का क्या हुआ और भी कुछ बातें होंगी। तो इसका पूर्णतः जो है कि समापन हो चुका है। अब केवल बात होगी टीआरई 3 की और टीआरई 4 की। टीआरई 2 की तरह विभागवार विकल्प नहीं मिलेगा और शिक्षा विभाग व एससी एसटी कल्याण विभाग की रिक्तियों के लिए समेकित रूप से नियुक्ति प्रक्रिया होगी। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और टीआरई 2 की तरह ही एक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे। प्रश्नों का सिलेबस और फॉर्मेट टीआरई 2 की तरह ही होगा। केवल प्रश्नों का स्तर उसके तुलना में थोड़ा ऊपर रखने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि टीआरई 2 में टीआरई 1 की तुलना में कट ऑफ मार्क्स काफ़ी ऊपर चला गया था। क्वालिफाइंग भाषा के प्रश्नों का स्तर पहले की तुलना में आसान रखा जाएगा और व्याकरण के प्रश्न तुलनात्मक रूप से कम कठिन होंगे, ताकि विज्ञान और अन्य गैर साहित्यिक पृष्ठभूमि के अभ्यर्थियों को भी परेशानी नहीं हो। परीक्षा के लिए 7, 16 और 17 मार्च की तिथि तय की गई है। यानी परीक्षा जो है कि 7 मार्च को होगी, 16 मार्च को होगी और 17 मार्च को होगी। इनमें 16 और 17 मार्च शनिवार और रविवार होने से तिथि तय हुई है। इसके बावजूद संसदीय निर्वाचन की तैयारी को देखते हुए यदि जरूरी हुआ तो तिथि में हल्का परिवर्तन भी हो सकता है। तो जो डेट है 7 से लेकर 17 मार्च, तो इसमें 3 डेट है, एक 7 मार्च है, एक 16 मार्च है और एक 17 मार्च। तो नहीं 3 तारीखों में जो है कि एग्जाम होगा कक्षा 1 से लेकर 12 तक का। इसके बाद 15 जिलों के 18 केंद्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई। इसमें टीआरई 2 की परीक्षा के दौरान आयोग की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर बीपीएससी ने 15 जिलों के 18 परीक्षा केंद्रों पर कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को लिखा है। ये ऐसे केंद्र जिन्होंने प्रश्नों के बक्से अपने कंट्रोल रूम में रखवा लिए थे, जबकि आयोग के द्वारा दिए गए गाइडलाइन में इन्हें सीधे परीक्षार्थियों के कमरे में खोला जाना था। इसी को देखते हुए बीपीएससी ने इन पर कार्रवाई के लिए लिखा है। उन्होंने पीसी के आरंभ में यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस के आरंभ में टीआरई 2 की प्रक्रिया पूरी होने की जानकारी भी दे दी है। इसके बाद अब पदों की बात कर लेते तो 87,000 से अधिक पदों पे भर्ती हो गई। जी हाँ, पहले जो है कि 70,000 पदों पे बात की जा रही थी।
तो लेकिन अब जो है कि ये जो पद है वो बढ़ चुके हैं, 87,000 प्लस ही पद पर जो है कि भर्ती होगी। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण में 87,000 से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। शिक्षा विभाग ने रिक्त पदों पर रोस्टर क्लियरेंस के लिए प्रस्ताव जिलों को भेज दिया है। शिक्षा विभाग को समान प्रशासन विभाग की तरफ से बिहार लोक सेवा आयोग को इसकी अधियाचना जल्दी भेजी जाएगी। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक तीसरे चरण की अब तक की 87,000 रिक्त पदों की गणना की जा चुकी है। इसमें से विद्यालय अध्यापक के प्रथम और दूसरे चरण में रिक्त रह गए 62,000 पद शामिल है। 25,000 नियोजित शिक्षकों के पद भी शामिल है, जो पिछली दोनों कारणों की भर्ती में खाली हुए थे। दोनों जो पिछले TRE 1 में और TRE 2 में जो खाली हो गए थे चरणों में, तो उन्हीं को इसमें जोड़ दिया गया है। तो इन रिक्त पदों को अब जिला समर के लिए प्रशासकीय पद वर्ग समिति को मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। नियोजित शिक्षकों के चिन्हित रिक्त पदों अभी तक पंचायती राज संस्थाओं के तहत थे। उन पदों को सरेंडर कर उसे प्रशासकीय पद संवर्ग समिति से एक बार फिर नए संवर्ग में सृजित किया जाना है। फिलहाल जिला पदाधिकारियों से अतिशीघ्र रोस्टर क्लियरेंस करने के लिए कहा गया है। उधर चौथे चरण नियुक्ति की सैद्धांतिक तैयारी शुरू हो चुकी है। जानकार बता रहे हैं कि चौथे चरण की नियुक्ति से पहले कुछ एक विषयों के एस्टेट कराया जा सकते हैं, हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। तो यहाँ पे साफ 87,000 पदों पे जो है कि भर्ती होने वाली है। 87,000 से अधिक ही पद होंगे कक्षा 1 से 12 तक। तो ये काफ़ी बड़ी संख्या में पद हो जाते हैं। और TRE 3 की महत्वपूर्ण बातें कौन सी थी आपने जान लिया। अगर आपको जानकारी पसंद आए उसको जरूर से लाइक करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।